हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं अर्टिकेरिया। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्टिकेरिया जिसे हम लोग हाइव्स बोलते हैं, या फिर वो हिंदी में बोले तो जो चकत्ते बन जाना, पित्ती बन जाना, जो आपके स्किन पे रशेस बन जाते हैं। तो चलिए इस वीडियोज़ में जानते हैं अर्टिकेरिया होता क्या है और इसके क्या इलाज होते हैं। सो फ्रेंड्स, अर्टिकेरिया जो होता है ये एक एलर्जिक कंडीशन है। दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। 6 हफ्ते से पहले जो अर्टिकेरिया आपका 6 हफ्ते से पहले ठीक हो जाता है, दैट इज़ एक्यूट। एंड उसके बाद 6 हफ्ते के बाद का अर्टिकेरिया लॉन्ग टर्म तक रहता है, दैट इज़ क्रोनिक केस। अर्टिकेरिया चकत्ते बनने का कुछ कारण हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स है जिसका वो जानते हैं। लाइक खाने से हो सकता है, कपड़ों से हो सकता है, लाइक मेडिकेशन से हो सकते हैं, कुछ वार्म वेदर से हो सकता है, प्रेशर से हो सकता है, कोल्ड से हो सकता है। तो ये अर्टिकेरिया के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 40% केस में ये अननोन होता है, यानी कि इसका कारण पता ही नहीं चलता है, जिसे इडियोपैथिक कहते हैं हम, कि इसके कारण पता ही नहीं चलता है। बट अगर खाने से हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक खाने से आपको जो है अर्टिकेरिया हो रहे हैं, चकत्ते बन रहे हैं, तो उस खाने को आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डाइट में सारे खानों को बंद नहीं करना है। आपको अगर लगता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ों से आपको एलर्जिक हो रहे हैं, लाइक खाने में तेल हो गए हैं, सोया तेल हो गए, या फिर आपको कर्ड हो गया, एंड अदर टाइप ऑफ जो फूड होते हैं जिसकी वजह से आपको चकत्ते बन रहे हैं, खट्टा खाने से चकत्ते बन रहे हैं, तो उस चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात करी थी, जब ये चकत्ते बनते हैं तो उसमें तेज़ खुजली होती है, बर्निंग होता है। अदरवाइज़ ये इसके जो चकत्ते बनने का जो टाइमिंग होता है वो 24 आवर्स विद इन के अंदर ये जो है चकत्ते ठीक हो जाते हैं इन केस ऑफ एक्यूट। अदरवाइज़ 6 हफ्ते के बाद तक भी चकत्ते बनते रहें, दैट इज़ क्रॉनिक केस। तो उस केस में हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराया जाता है, स्किन का जाँच किया जाता है। तो मैं बता रही थी कि 40% केस में अननोन रहता है। चकत्ते बनना जो होता है, इसके साइन में क्या होता है कि चकत्ते बनते हैं स्किन पे, तो उसमें रेड इरिटेमेसिस स्वेलिंग टाइप का उसका साइन होता है। डायग्नोसिस करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, एंड साथ में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है। अदरवाइज इन क्रोनिक केस लाइक ऑटो इम्यून डिजीज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्या अर्टिकेरिया ठीक हो सकता है? यस, अर्टिकेरिया ठीक हो सकता है इन केस अगर आपको फूड में कोई पर्टिकुलर चीज़ से जो आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, तो आप टोटली उसको अवॉइड कर दें। अदरवाइज आप सारे फूड को आप कंटिन्यू करें इन योर डाइट। कुछ चीज़ें होते हैं जो ट्रिगर करते हैं आपके अर्टिकेरिया को, चकत्ते होते हैं, अगर आप वो चीज़ों को लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स भी उसको जो है आप ले सकते हैं। एंड कुछ मेडिकेशन लेने से भी अर्टिकेरिया होता है, लाइक पेन किलर हो गया, एस्पिरिन हो गया, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक हो गए, एंड जो है आइब्रोप्रोफेन जो हो गए, वो सारे लेने के बाद जो कुछ चकत्ते बन रहे हैं, तो जब तक उसका इफेक्ट रहता है तब तक वो चकत्ते रहते हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। तो इस केस में भी अर्टिकेरिया बन सकते हैं सब मेडिकेशन की वजह से। ये बातें जो है थोड़ी से अर्टिकेरिया के बारे में जानिए। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, यानी कि होम्योपैथिक का क्या इफेक्टिव रिजल्ट्स होता है अर्टिकेरिया में। होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो है काफ़ी इफेक्टिव है अर्टिकेरिया को ठीक करने में, यानी कि अर्टिकेरिया की इफेक्ट को जो है टेंडेंसी को वो ठीक करता है, धीरे धीरे उसको लो करता है, सेंसिटिविटी को लो करता है। फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ मेडिकेशन करते हैं होम्योपैथी में। कुछ जो पेशेंट का सिम्टम लेके, उसके कॉन्स्टिट्यूशन लेके देखते हैं, अगर क्रोनिक है तो उसका मेडिकेशन किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं अर्टिकेरिया में। जानते हैं कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सा होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो काफ़ी इफेक्टिव है। कुछ रेमेडीज़ इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले रेमेडी की बात करें तो एपिस मेलिफिका, जो काफ़ी अच्छा रेमेडी है अर्टिकेरिया में, जिसमें जलन है, स्वेलिंग कर रहा है, चमक रहा है, स्वेलिंग वो शाइनी नेचर का है, रेड रेड हो गए हैं, और पेशेंट को प्यास नहीं लगता, साथ में उस पर स्टिंगिंग है, चुभन टाइप का स्टिंगिंग लग रहा है कि उसमें कुछ चुभ रहा है, और बर्निंग है। तो एपिस मेलिफिका जो है काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। अगले रेमेडी की बात करें तो पल्सलटीला इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर द अर्टिकेरिया। लाइक वो तेल खाता है, चिकने टाइप का खाना खाता है जिसमें कि ऑयली ज़्यादा रहता है, एंड पेस्ट्री खाता है, ब्रेड खाता है, तो सच टाइप ऑफ फूड लेने की वजह से जो है अर्टिकेरिया हो रहा है। तो पल्सलटीला इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड रेमेडी, जिसमें कि प्यास नहीं लगता, थर्स्टलेस रहता है, साथ ही में उसको खुले हवा में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट रेमेडी की बात करें तो नेट्रियम म्यूर के पेशेंट जो है एनीमिक रहता है, वो एनीमिक पेशेंट होता है, काफ़ी वीक रहता है, उसको समझाओ तो गुस्सा आता है, एंड देन साथ ही में उसको सॉल्ट डिज़ायर काफ़ी रहता है, साथ ही में वो कैटेटिक पर्सन जो कि वो
कमजोरी रहता है एंड उसको काफ़ी एनीमिक एंड वीक कंडीशन में नेट्रोम्यू ये बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है जिसमें कि उसको खाने से एलर्जी होता है, लाइक खट्टा खा लिया, तो दैट इज़ रिजल्ट्स ऑफ द नेट्रोम्यू, जिसमें कि काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। अगले रेमेडी की बात करें तो सल्फ़र इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर द आर्टिकेरिया, वेयर जहाँ की बर्निंग होता है, रात में उसको जो है बढ़ जाते हैं, वो पेशेंट को नहाने धोने का मन नहीं करता है एंड जो है उसके खुजली होते हैं, जलन होता है, और जब वो सोने जाता है तो खुजली बढ़ जाता है। तो सल्फ़र इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड रेमेडी। और एक रेमेडी की बात करें नक्स भूमिका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छी रेमेडी है, जिसमें कि शराब पीने से उसको आर्टिकेरिया होता है, साथ में उसको रात में जो है रोग बढ़ जाता है एंड उसको कंस्टिपेशन, गैस वगैरह की जो इश्यूज होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एंड इफेक्टिव रेमेडीज़ है। तो कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो हम इस वीडियोस में डिस्कस किए हैं, ऐसे ही बहुत सारे होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो सिम्टम वाइज पेशेंट का मिला के फिर हम देते हैं, तो काफ़ी अच्छा एंड इफेक्टिव रिजल्ट आता है। यस, एक और क्वेश्चन हो, क्या आर्टिकेरिया परमानेंटली क्योर हो सकता है? अगर आपको पर्टिकुलर फूड से या फिर पर्टिकुलर चीज़ों से आपको एलर्जी है तो उस चीज़ को अवॉइड करें एंड आर्टिकेरिया नहीं होगा, साथ में कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स करेंगे। एंड अगर उसको क्रोनिक आर्टिकेरिया हो रहा है तो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराया जाता है, तब उसको मेडिकेशन किया जाता है तो ठीक हो जाता है। अदरवाइज नो नीड टू वरी अबाउट द आर्टिकेरिया, लाइक कि आर्टिकेरिया हो रहा है, मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी डिजीज़ हैज़ प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर आप उसको सिम्टम्स लेके उस पेशेंट का जांच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कि क्या उसमें कौन से जो है डिफ़िकल्टीज़ हो रहे हैं, तो इस तरीके से इलाज किया जाता है एंड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक पे। इन यस, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।